वो देखने वाले कि किस तरीके से, अगर हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है ये मुझे अगर पता हो तो हमारी ट्रेड है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। सबसे पहली बात होती है कि हम रैंडम एंट्री नहीं करते हैं, और दूसरा बात ये होता है कि हम अपने टारगेट का इंतजार करते हैं किस जगह तक हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ पे मेरे को सेल साइड में एक इनफिशियंसी दिख रहा है। इनफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग मार्केट में सेल करना तो चाह रहे थे लेकिन सेल नहीं हो पाया, मार्केट अचानक से डाउन साइड में मूव कर गया, तो अपने जगह पे इंतजार कर रहे हैं, जब भी प्राइस उनके पास आएगा तो सेलिंग वहां पे तो एक करेंगे ही करेंगे। और बाइंग होता है कुछ लोग खरीदना चाह रहे थे लेकिन वो रिटेलर नहीं बहुत बड़े हैं, तो उनका एक प्राइस अचानक से आगे भाग गया तो दौड़ के नहीं खरीदेंगे, फिर वो इंतजार करेंगे अपने जोन में। तो रिटेलर की तरफ थोड़ी है कि छूट गया मेरा, जाके खरीद लिया तो प्राइस बच जाएगा, क्योंकि प्राइस तो फिर घूम के आना ही है ना वहां पे, कभी ना कभी तो आना ही, जब वो वहां पे आएगा तो खरीदेगा। इसको बोलते हैं अनफिल्ड ऑर्डर्स बोलते हैं। अनफिल्ड ऑर्डर्स का जोन हमें फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ एक सर्टेन अनफिल्ड ऑर्डर का जोन है। ऊपर के पूरा का पूरा जोन है ना, ये लगभग लगभग सेलिंग जोन है। यहाँ पे इसके हाई को नहीं तोड़ पाया, वहां पे ले गए, फिर लोगों को अच्छा मौका मिला, इसको धड़ाक से नीचे गिरा दिया। और नीचे तो काफी ह्यूज बाई जोन यहाँ पे अवेलेबल है, और बीच में एक छोटा सा माइनर बाई जोन है जहां से बार बार आज के डेट में रिबाउंड ले रहा था जा रहा। मार्केट फॉल करके यहाँ पे आया, 2:59 का टाइम हो रहा था लगभग लगभग, तो हमने देखा कि यहाँ से जो बाई हिस्सा है उसमें एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखा जैसे यहाँ पे आया तो बाई कैसा हो गया, यहाँ पे एक्टिव हो गया। जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग ऊपर में दिया तो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे 618-20 के आसपास, मान लो इसको ऊपर भी करेंगे तो 20-30 के पास मेरा एंट्री हो गया। और टारगेट मेरा कहाँ पे 817 के आसपास है, लगभग लगभग हमारा यहाँ पे 150 पॉइंट मतलब 120-30 पॉइंट का मूव का हमारा है, क्योंकि यहाँ पे सेल साइड में जो इनफिशियंसी मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे दिख रहा है। कैसे इसको आइडेंटिफाई किया हमने, इसका पूरा पूरा कहानी है। और इसमें देखें कि एकदम एग्जैक्टली प्राइस होगा ना मेरा ऊपर में जाना चाहिए, टारगेट को रीड करना चाहिए, क्योंकि ये जोन मुझे अगर पता है तो हम अचानक से ट्रेड से बाहर नहीं आ जाएंगे। उस ट्रेड की जो पूरी पोटेंशियल होगी हम उसमें उसको निचोड़ सकते हैं, पूरा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। देख सकते हैं ठीक सेल जोन में यहीं पे जाके मार्केट क्या हो गया, डाउन साइड मतलब जाकर रुक गया, मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ उसी पर्टिकुलर जगह पे। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना है कि कहाँ पे मेरा बाई है, कहाँ पे सेल चल रहा है, ये जानने से यार इसमें आप प्रैक्टिस करके आप इंप्रूवमेंट होता है, तो इसकी दो बात होगी। पहला होगा कि आप क्या होगा कि रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे, और दूसरा होगा जब ट्रेड लेंगे, मान लो ट्रेड बहुत बड़े मूव की तैयारी कर रही है और आप क्या होता है कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेके बाहर हो जाते हैं, सब नहीं करोगे। इसके पूरे मेथड्स होते हैं किस तरीके से उसको करना है, क्योंकि पता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जोन खाली है, उस लेवल तक जाएगा ही वो, उस पर्टिकुलर डोमेन तक वो हिट करेगा और पूरे मोमेंटम को राइड कर सकते हो। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन से यहाँ से निकल के स्टार्ट हुआ, बहुत तगड़ी बाइंग है यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ जाएगा, सारा का सारा काम चार्ट पे करना है। इसके सामने होगा पीसीआई डेटा, ऑप्शन चेन, जितना बकवास होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए सारे लॉजिक से अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग ऐसा ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहां पे इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये होता है कि पहली बात होता है कि ट्रेडिंग में होता है मैकेनिक्स पार्ट होता है, और एक होता है आर्टिस्टिक पार्ट जिसमें मास्टरी करना पड़ता है। इसमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे जोन में मेरा लाई कर रहा है, पूरा जो चार्ट है उस जगह पे कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई कर, मतलब जोन है कैसे कैसे आइडेंटिफाई करे, किस तरीके से देखे, ये सारे पॉइंट्स होते हैं वहां पे। नेक्स्ट होता है कि हमारा जो एंट्री होना चाहिए उसका क्या लोकेशन होना चाहिए, बिकॉज अगर मेरा अच्छा भी ट्रेड है लोकेशन उसका गलत है एंट्री का, तो मेरे लिए कोई फायदा का काम करने वाला नहीं है, बेकार हो जाएगा। एंट्री लोकेशन मेरा परफेक्टली पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि एंट्री के मेथड्स क्या होते हैं ये मुझे पता होना चाहिए। देयर आर टू मेथड दैट वी विल डिस्कस। तो ये दो मेथड होते हैं एंट्री का, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए, इसी को फॉलो करके एंट्री करना है। ये सारा क्या है, रूल्स मेरे सामने लिखे हुए हैं, हम इसको तोड़ नहीं सकते, मेरे क्राइटेरिया को क्लासिफाई करेगा तभी हम इंटर कर पाएंगे। सीखा होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो साइकोलॉजी होता है इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको कभी भी कुछ दिक्कत ही नहीं होगा, आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करेंगे। जब एंट्री कर गए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट जो हमारा दायरा होता है उसमें स्टॉप लॉस की क्या भूमिका है, वहाँ पे क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से मुझे वो हेल्प करेगा स्टॉप वहाँ पे बचाने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं उनके पास एक भारी प्रॉब्लम होता है कि लॉस होता है उसमें बैठे रहते हैं, प्रॉफिट हुआ तुरंत बुक करके निकल गए, फिर बोलते हैं अरे यार मैंने 20 रुपए में बेच लिया और ये तो चीज चला गया मेरा 200 रुपया, आज तो एकदम कमाल का पॉइंट है मेरा, छूट गया। तो कैसे होता है, क्योंकि आपको नहीं पता एड मेथड होता है। एड मेथड होता है कि जो तेज दौड़ने वाला घोड़ा है उसके ऊपर ना थोड़ा सा और दाव लगाया जाता है, घोड़े पे नहीं लगाया जाता ना। आप क्या होता है उल्टा वाले हो, आप एकदम दिमाग आपका खराब रहता है, आप लॉस होता है उसमें ऐड करके एवरेज करते हो, प्रॉफिट को बुक करके तुरंत निकलता है, तो सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपके अंदर। तो ये बात पे काम कराया जाएगा। नेक्स्ट होता है कि प्रॉफिट बुक करना, कब प्रॉफिट बुक करने की इजाजत है आपको, कब नहीं है, कितना ट्रेड को राइड करना है कितना नहीं राइड करना है, ये इसका भी एक रूल है, आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि जिस वक्त भी आपका एसएल जाएगा बहुत छोटा जाएगा, लेकिन जब मोमेंटम पकड़ोगे सही राइट मोमेंटम होता है, इसकी एंट्री अगर राइट लोकेशन पे है तो एक बहुत बड़ा सा जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर पाओगे। और 20-30 पॉइंट नहीं करोगे, अगर बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट 600 पॉइंट रहता है पूरे को राइड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत का, बिकॉज ये हैव सर्टेन रूल्स जिसको आपको फॉलो करना है।
उसके बाद नेक्स्ट होता है कि स्टॉप एडजस्टमेंट मेथड होता है, किस तरीके से हम लोग अपने स्टॉप को एडजस्ट करते हैं कि दूसरों का प्रॉफिट आता है उसके बाद अचानक से स्टॉप कैसा बढ़ा देता है, तुरंत आया घुमा स्टॉप को हिट किया फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में चला गया। तो इसका क्या लोकेशन होता है, तो टोटल एक जो 7 पॉइंट होता है, इस 7 पॉइंट में मास्टरी कराया जाता है आपका। और इस चीज को सिखाने के लिए अपने पास क्या है, तीन तरह के तीन फॉर्मेट है। पहला है कि ये सारा काम तो अपना सेटअप ही होता है, तो सेटअप एक रिकॉर्डेड चलता है। इसमें क्या होगा कि आपको सारे जो कंटेंट होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके लिए संडे लाइव दिया जाएगा आपको, जिसमें लाइव इंटरेक्शन करके अपनी जो भी कंफ्यूजन है उसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पहला होता है हमारा फर्स्ट अप्रोच, ये होता है। इसके बाद जब आते हैं हम लोग दूसरे अप्रोच में, तो इसमें क्या करना होता है, सेकेंड वाले अप्रोच में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इस जगह पे आप जो इसी चीज को अटेंड कर सकते हो, ये लाइव क्लास सेटअप कर सकते हो। आप यहाँ पे जाएंगे तो इसी पर्टिकुलर जगह पे आप करेंगे लाइव, सेकेंड अप्रोच है अपना, ये लाइव है सेटअप, लाइव सेटअप होता है। ठीक है, लाइव सेटअप कर सकते हो, उसमें सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, लेकिन यही सारा कुछ पढ़ाने का तरीका क्या होगा, लाइव होगा हर रोज। जो भी जितने दिन क्लास आपके शेड्यूल होंगे तो सारे क्लासेस कैसे होंगे, लाइव फॉर्मेट में होंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको उसी जगह पे उसी लोकेशन पर आप अपनी चीजों को पूछ सकते हो। तीसरा होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये होता है लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में लगभग लगभग कैसा होता है, 45 डेज का आपका पीरियड होता है जिसमें ये चीजों को सिखाया जाता है। समझ में आगे बात, 45 डेज का पीरियड होता है जहां पे आप चीजों को सीखोगे अच्छे तरीके से, और एकदम आराम से धीरे धीरे आपको बता के सब कुछ समझा के तैयार किया जाएगा। तो इसमें 45 डेज का टोटल ड्यूरेशन लगता है। इसमें आपको इतना कुछ बताया जाएगा ना कि आपका अंदाजा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए सारे के सारे 45 डेज आपके जो पूरे के पूरे प्रैक्टिस होंगे उसी चार्ट में और उसी जोन पे होगा। सो यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर, क्या होते हैं, आर्सेनल। इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप एकदम पूरा खेल हो जाओगे कि जब भी आपको दिखेगा अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ोगे। आपका माइंडसेट इस तरीके का होगा 45 डेज में। वो इसमें क्या है कि जो लोग को थोड़ा सा कॉस्ट का दिक्कत है वो जा सकते हैं इसमें। एक कॉस्ट इफेक्टिव है आपका, जो रिकॉर्डेड लाइव आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, जो आपका विद संडे लाइव हो जाएगा, ये आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव है। जो लोग इधर में नहीं आना चाहते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो होता है यहाँ पे सेकंड होता है हमारा, ये होता है लाइव सेटअप हो जाता है। ये थोड़ा सा इससे प्राइस बढ़ता है इसका, लेकिन इसमें क्या होता है कि डेली आपकी जो क्लासेस होंगे लाइव के फॉर्मेट में होंगी, और साथ में जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा क्लास में वो भी आपको मिल जाएगा एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, एक्सेस रहेगा आपका। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म होता है, इसमें क्या है, इसमें है कि आपका जो क्लास चलेगा, क्लास के साथ साथ क्या होगा कि आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे। ट्रेड का जो भी आपका एनालिसिस होगा वो वीकली आपके साथ किया जाएगा, कि आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप इंप्रूव करेंगे, क्या क्या गलतियां हो रही है, आपकी साइकोलॉजी को इंप्रूव किया जाएगा, बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। और एक ठीक ठाक टेन्योर रहता है, तो इस टेन्योर में बार बार आपका गलती इवेलुएट करके आपको बताया जाएगा। इट्स काइंड ऑफ काउंसलिंग, आपको कर करके आपकी चीजों को इंप्रूव किया जाएगा। गैप थ्योरी का क्या पावर है, इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे हम, कि गैप थ्योरी कितना कितना ज्यादा पावरफुल है और आपकी जिंदगी को कितना बदल सकता है। ये बात समझाने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ कहाँ पे, आपको ले चलता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, कैसे हमने चीजों को शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये चलते हैं, डिस्प्ले शेयर कर लिया और चलते सीधा टेलीग्राम पे आ जाइए। आपको 2 ही दिन का बताता हूँ, ज्यादा को छोड़िए। वेंसडे को था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और हमारा क्या था, कल की बात करेंगे तो कैसा निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की बात कर लेते हैं जरा, यहाँ पे जोन का मार्क कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि गैप थ्योरी कितना कमाल का काम करता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 7:59 बुधवार को सुबह 7:59 फॉल बिगेन है, इट में बी ब्रूटल एंड इट में गो स्टिल 22,350, 22,400। कितने बजे लिखा है, 7:59 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट खुला थोड़ा ऊपर जाने पे 48,400 तक का यहाँ पे लेवल। एक मिनट, ये निफ्टी की बात करी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। मार्केट खुला था इस जोन पे, बात हो जा रही है बैंक निफ्टी वाले में बात कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि थोड़ा ऊपर जाने पे शॉर्ट करने पे 48,400 तक का मूव मिल सकता है। अभी 9:10 मार्केट नहीं खुला हुआ, मार्केट नहीं खुला हुआ है। और अब देखिएगा यहाँ पे जब खुला 2:32 पे जब बात करेंगे तो 48,400 का लेवल नहीं आता, यहीं ऊपर है। और फिर ये टारगेट दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, मुझे पता है यहाँ तक जाएगा ही, मैग्नेट की तरफ खींचेगा, उसके बाद यहाँ से उड़ा देगा ऊपर की तरफ। चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, और अब देखिए यहीं पे आया, टकराया और यहीं से चला गया उड़ के। 48,400 का जोन हुआ कि नहीं हुआ, इसी पर्टिकुलर जोन पे आया ना। ये होता है गैप थ्योरी का पावर, होता है कि एग्जैक्टली चीजों को रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही काम करता है। चलिए बताता हूँ कल का। कल था निफ्टी का एक्सपायरी, यानी कि थर्सडे की अगर हम बात करेंगे तो थर्सडे का देख लीजिएगा लेवल। थर्सडे को जैसे ही मार्केट खुला, यहाँ पे जो लेवल्स दिए थे, मार्केट खुला 9:15 का टाइम हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। खैर थोड़ा ऊपर जाए तो अपने जोन पे, जोन ले तो पुट लेना वहां पे। ठीक है, और जब पुट लेना है तो कहां तक रखा गया था, 22,700 पे मिल जाए तो सबसे मजेदार है, और 22,566 तक का मूव मिल सकता है। ठीक है, कितने बजे की टाइम हो रही है, बात कितने बजे की, 9:15 पे, कोई एडिटेड नहीं है, यस्टरडे 9:15 टेलीग्राम पे टाइमिंग है, अभी अपलोडेड होगा, जाके देख लीजिएगा।
और यहाँ से देखिए चलते जाइए, पुट का ऑप्शन स्पाइक किया, यहाँ से चलते गया, सारा कुछ कहानी हुई। और अब चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, कितना का लेवल है, 22,558 है क्या, 558, कितना का लेवल दिया गया था, कहाँ पे हिट कराना था इसको, इसको 22,566 करना था, 700 पे जाना था, 566, 150 पॉइंट का मूव यहाँ पे था। क्या 150 पॉइंट का मूव मिला कि नहीं मिला एग्जैक्टली exactly। और उसके बाद और था कि इसके नीचे अगर जाएगा तो 22,320 तक आया, तो यहाँ तक पहुंचा था, फिर इसके बाद यहाँ पे अपसाइड में एक स्पाइक हमारा शुरू हो गया। ये तो ये होता है पावर ऑफ जो गैप थ्योरी होता है, वो होता है, चीजों को थॉरली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, तो आप एकदम पागल हो जाएंगे, समझ में आ गई बात। तो इन चीजों को सीखा जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास बजट का इशू है, आपके लिए भी है, वर्ड फॉर्मेट में है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं और चीजों को सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि अभी इतना पिन पॉइंटेड टारगेट है, लेवल है, वो डिसाइड कर सकते हैं। ये सीखना पड़ेगा। वो अगर आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप आइए मेरे से पढ़िए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप ऐसा इतना प्रेसिजन इतना एक्यूरेट आपको काम करना है, किस तरीके से करना है, आप जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम में सारी चीजें शेयर की हुई है। ऐसा तो ही नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। तो आप वहां से देखेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिल जाएगा, यहाँ पे समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये आ गया आपका, कौन सा आ गया, अगेन यहाँ पे ऑर्डर वाले में आ गया, इस जगह पे आया। फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, 100 पॉइंट कैप्चर किया था, जो अभी बताया आपको वहां पे नॉट एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में है। तो अपनी ठीक है, जो स्टूडेंट लोग हैं अपना जो प्रॉफिट बनाए, तो उनकी है कहानी है, सारा कुछ समझ में आ गया। देखिए एक कुछ सिखाया था यहाँ पे, निफ्टी टच डाउन 22,565, 10:12 पर, सुपर एनालिसिस, सैल्यूट। तो ऐसे होता है चीजें, तो इतना एक्यूरेटली आप एनालाइज कर पाओगे, इतना एक्यूरेटली आप चीजों को देख पाओगे। इनका देखिए किसी का था कि सर क्या एक्यूरेसी है आपकी, इतना 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 जो भी दिया हुआ है, तो समझ रहे बात, एक्यूरेसी है जो कैलकुलेशन होता है ना, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, जहां तक जाने वाली बात है वहां तक आराम से चला जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब क्या करेंगे, चीजों को अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि चीजों को सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। हमने सारे फॉर्मेट बता दिए आपको, जैसे हिसाब से लगे टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया होगा, सारा का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।